मैं आज चर्चा करूंगा कि संसार में देव कितने हैं। देव देव किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा सब लोग। बहुत ऊंची ऊंची बातें सत्संग में होती है। मैं भी संस्कृत के श्लोक बोल सकता हूँ आधा दर्जन, मुझे याद है, लेकिन बोल के होगा क्या जो अगर समझ न पाए। बातें वो हो जो आप समझ सके। स्वर्ग की बात होनी चाहिए, मोक्ष की बात होनी चाहिए, साधना की बात होनी चाहिए और समसामयिक बात भी होनी चाहिए, व्यवहार की बात भी होनी चाहिए। जब तक आपका व्यवहारिक धरातल सामंजस्य पूर्ण नहीं होगा, अध्यात्म की बात आपके अंदर में प्रवेश नहीं करेगी। आज मैं थोड़ी चर्चा करूं कि देव कितने तरह के होते हैं। तो वैसे तो बहुत देवों की चर्चा आपने सुनी है। देव किसे कहते हैं? देवता किसे कहते हैं? जो हमें हमारे जीवन के पोषण के लिए कुछ दे, उसको देव कहा जाता है। देने वालों को देव कहा जाता है। और इसके दो रूप हैं। एक देव है जो बाहर से देते हैं और एक देव है जो भीतर से देते हैं, अंदर से देते हैं। भारतीय साहित्य में 3 देवों की कल्पना और 3 देवों का निर्धारण किया गया। ध्यान दीजिए। पहला है आदि भौतिक देव। आदि भौतिक देव। दूसरा है आदि दैविक देव और तीसरा है आध्यात्मिक देव। इस विषय पर कभी चर्चा हुई होगी, आप लोग सुने होंगे तो मनन करें, नहीं कभी सुने हैं तो थोड़ा सा विचार करें। ये 3 देवों में सभी देवताओं का निर्धारण है। पहला क्या है? आदि भौतिक। दूसरा क्या है? आदि दैविक। और तीसरा क्या है? आध्यात्मिक। ये 3 देव है। आदि भौतिक किसे कहते हैं? आदि कहते हैं आधार, और भूत से भौतिक बना है। ध्यान दीजिए, जो भूत शब्द है, भूत, भूत से भौतिक बना। भौतिक से अर्थ होता है ये तत्वों का समूह। जैसे पंच भौतिक शरीर सुनते हैं, पंच भौतिक, ये भौतिक का मूल शब्द है भूत। और भूत के भी 2 अर्थ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयं तिष्ठति अर्जुन। ए अर्जुन, ईश्वर सभी भूत के शरीर में विराजमान है। भूत कौन है यहाँ? ये भूत प्रेत वाला भूत प्रेत लोग मानते हैं ना कि मनुष्य के अलावा 3 खानी और मनुष्य है, अंडज है, उष्मज है और पिंडज है। ये 3 और खानी। लेकिन भूत प्रेत को भी लोगों ने मान रखा है। अच्छा, भूत प्रेत तो मान रखा सो मान रखा। डायनिया, डायन जो कहते हैं, यहाँ पता नहीं बिहार में डायन शब्द बहुत चलता है। हम लोगों से भी कितने लोग कहते हैं, बाबा हो हमारे गांव में बच कर रही। तो हम क्या है आपके गांव में?
नहीं जाने से क्या दे। अब कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है। देखिए विषय थोड़ा सा दूसरा आ गया, लेकिन ये भी कहना जरूरी है। ये अंधविश्वास का इतना बड़ा जाल है, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर ग्रह लगन शकुन अपशकुन, बिल्ली ने रास्ता कट दिया, अंगूठी पहनो, ग्रह टेढ़ा है, ये पूजा कराओ वो पूजा कराओ। बड़ा मार्केट है इसका, बहुत बड़ा मार्केट। बच्चा जन्म लिया तो उसको बिना कजरा लगाए मत निकालो। क्यों कजरा लगाओ? आंख में लगा दो तो सुंदर लगता है, और यहाँ पर जो बच्चा छोटा है उसको काला टीका लगा दिए, और घर का आपका बड़ा आदमी श्रृंगार करके निकले बाजार तो उसके गला में करिया हंडी टांग, नजर नहीं लगेगी, क्योंकि काला हंडी रहेगा तो क्यों नजर लगेगी। ये कितना भ्रम है लोगों के अंदर, ये कुछ नहीं हो। अच्छा हम लोग कुछ नहीं, कभी काला नहीं लगाते हैं, पीला नहीं लगाते हैं, हमको नहीं लगता कभी नजर लगती है। मैं राजस्थान में अपने आश्रम में कई बार कथा करता, तो कई बार तबीयत जुकाम हो जाए, कई बार ऐसा हो जाए कि कभी पहले कभी बुखार आ जाता था, तो कथा बोलते बोलते तबीयत थोड़ी सी ऐसा लगने लग जाए तो दो चार माताएं आके कहे बाबा चलिए झड़वा देते हैं, हम ही से चलिए न बाबा झाड़ देंगे आपको तो ठीक हो जाएगी। हम कहे कौन है झाड़ने वाला, उसको ले आओ तो हम ही झाड़ देंगे। कौन है झाड़ने वाला? ये झाड़ने झड़ाने की बात सांप काट ले, ध्यान दीजिए, कभी किसी बच्चे को सांप काट ले तो झाड़ने झड़ाने के चक्कर में मत पड़िए, बच्चे की जान चली जाए। आजकल हॉस्पिटलों में जहर को रोकने और खत्म करने का इंजेक्शन है, आप तुरंत जिस अंग में बच्चे को, अब तो सांप कम हो गए हैं, लेकिन कभी सांप मिल जाए, अब कहीं डस ले, खा ले, काट ले, तो उस अंग को जोर से आप बांध दें, अब ब्लेड से जितना बन सके चीर दें, खून को निकाल दें और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएं। ये झाड़ने वाले को क्या कहते हैं यहाँ पर? ओझा। हाँ उधर बैगा कहते हैं, हमारे उधर बैगा कहते हैं। यहाँ ओझा सोखा बैगा के चक्कर में मत पड़ो, इससे आपके बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। सतगुरु कबीर साहब ने तो कहा है, एक भजन बीजक में आता है, आइए 2 लाइन सुन लें, प्रसंग आया है। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। अंडन पिंडन प्राण न देहि, काटि कोटि जीव कौतुक देहि। बकरी मुर्गी कीन्हे उछेवा, बकरी मुर्गी
कीन्हे उछेवा, आगल जन्म उन्हें अवसर लेवा, आगल जन्म उन्हें अवसर ले। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भूत नाम का कोई प्राणी नहीं, और आप लोग भी मान लीजिए। साहब तो कहते हैं अंड न पिंड न प्राण न देहि, ये ब्रह्म भूत केवल ब्रह्म है और कुछ नहीं। आपके मन में ब्रह्म है तो भूत है, और हम लोगों के मन में ब्रह्म नहीं है, तो सात रात हम लोग शमशान में बैठ के ध्यान किए हैं, कहीं मिला ही नहीं। और आपको रात में कह दे कि जरा उधर शमशान उस रास्ते से चले जाओ, तो बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए मजा लगी गुजर जाए। आपको डर है, भय है, अंदर से कपकपी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म है, और ये ब्रह्म इतना बड़ा है। अच्छा, रात में भूत मिलता है और दिन में उड़ जाए, कहते हैं भगवान के पास चल जाए। रात में उड़, अरे कौन ऐसा प्राणी है जो रात में रहे और दिन में उड़ जाए? अच्छा, रात में अगर है तो उसका शादी विवाह तो कहीं होता होगा, बैंड उंड तो बजता होगा, समधी समधिन कहीं लगते होंगे उसके भी, कहीं बीमार पड़ता होगा तो हॉस्पिटल में जाता होगा, और कहीं पर उसके बाल बच्चे होंगे, और नहीं कहीं तो पैखाना तो कहीं करता होगा, कोई निशान नहीं है उसके। और फिर भी लोग इतना बड़ा मार्केट बना के बैठे हैं, और लोगों सब बच्चों सबसे कहे थे, अरे उन्हें नहीं जो पकड़ लेता, उन्हें नहीं जो पकड़ लेता। और अगर कहीं बच्चा का, हम लोग बचपन में सुनते थे हकवा पकड़ लेता, हकवा। ये हकवा कौन चीज है? हम तो आज तक नहीं जान पाए हकवा क्या। और अगर कोई बच्चा कह दे माँ बाप से, हाँ बाबूजी हमरा हकवा दिखा जाएगा, तो बाबूजी का पसीना छूट जाए। हकवा केवल कहने सुनने में चल रहा है, दिखने में कुछ है नहीं। बंधुओं, मैंने निवेदन किया कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। बात मैंने कहाँ शुरू की थी? आदि भौतिक देव। भूत कौन है? भूत ये प्राणी है, ये जिन जिन प्राणियों का शरीर पंच भौतिक है, वो सभी देव, सब देव। जितने प्राणी हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सब घट मेरो साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी तेहि घट की, जाघट परगट होय। देव केवल मंदिर में ही नहीं रहते, देव केवल थान में नहीं रहते, देव केवल आकाश में नहीं है, देव केवल किसी पेड़ पहाड़ पर नहीं है, और देव किसी तीर्थ में ही नहीं है। आप अपनी नजरों से जितने प्राणियों को देखते हैं, ये आदि भौतिक देव है। भूत का मतलब भौतिक शरीर वाला प्राणी। ये केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य की तो सेवा आप करते ही और करना चाहिए, लेकिन याद रखिए मनुष्य के अलावा घर में जितने प्राणी हैं वह भी देव। क्या गाय देव नहीं है? पशु देव नहीं है? घोड़े देव नहीं है?
बकरी देव नहीं है, गाय से आपको दूध मिलता है, क्या वो देवी नहीं है? भैंस रखते हैं, भैंस से दूध मिलता है। अब तो भैंस से वो पाड़ा रखने का रिवाज नहीं, बैल रखने का रिवाज नहीं, लेकिन बैल जो लोग रखते थे, क्या उससे आपको कुछ मिलता नहीं था? बैल आपको खेती करके अन्न देता, बैल आपके पेट का पोषण करता था, क्या वो देव नहीं है? दुख होता है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक लोग उसकी सेवा करते हैं, और लगा कि अब ये दूध देने लायक नहीं है, उसको बेच देते। आप लोग पाप करते हैं, मत बेचिए। गाय आपकी माँ की तरह पोषण की है, जब तक वह समर्थ थी तब तक आप रखे, और दूध देते देते 8 बयान हो गए, तो अब बच्चा नहीं दे सकती है, दूध नहीं दे सकती है, आप उसको कसाई के हाथ में बेच दे कुछ हजार के लोग, ये उचित बात। इस पर ध्यान दीजिए। आज जो बूढ़ी गौवें कटने जाती है, वो गौ को काट करके मुसलमान देशों में मांस का निर्यात होता है, मांस एक्सपोर्ट होता है, और हमारी गायों का मांस मुस्लिम कंट्री में जाता है और वो लोग खाते हैं। वो लोग चूंकि गौ का मांस खाते हैं, हम लोग नहीं, हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो क्या ऐसी गौओं को आप बेच दें बुढ़ापे में, जो बच्चे नहीं दे सकती है, जो दूध नहीं दे सकती है? जब तक उन्होंने दिया वह देव है, उसकी रक्षा करें। और गाय एक रखें लेकिन उसकी पूरी सेवा करें, बहुत न रखें आप, 8-10 न रखें, 2-4 न रखें, एक रखें, लेकिन उसकी हड्डी निकली है, उसका पेट धंसा है, उसकी सेवा नहीं हो रही है, बरसात में घुटना भर कीचड़ में उसके पैर सने हैं। साहब गौ की सेवा देखनी हो ना, राजस्थान आइए, आपको दिखाऊं गौ की सेवा कैसे। साहब गौ के लिए एसी लगा है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, और पेशाब कर दे गाय तो एक बूंद भी वहां रुकती नहीं है, कीचड़ का तो सवाल ही नहीं है। जमीन को प्लास्टर करके या ईंट बिछा करके और उस पर फाइबर बिछाते हैं, उस पर ट्यूब और टायर बिछाते हैं पशुओं के लिए, और सफाई पूरी तरह से करते हैं, स्नान करवाते हैं उसको, तब गायों की सेवा होती है। राजस्थान में मैं जब भजन कहीं करने, सत्संग करने जाता हूँ, अभी मैं महाराष्ट्र गया तो हमारे मारवाड़ी बहुत शिष्य हैं राजस्थान में, वही लोग उधर महाराष्ट्र में भी उनके यहाँ गया, मैंने वहां देखा कि मेरी विदाई बाद में किया, पहले गाय के लिए उन्होंने 5100 रुपया निकाल के दिया गौ सेवा के लिए। राजस्थान में गौ सेवा का मतलब है परमात्मा की सेवा, भगवान की सेवा, देवी की सेवा, और वहां पर संत सेवा से पहले गौ की सेवा होती है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी चर्चा की है, संत विप्र धेनु सुर संत हित मनुज लील अवतार, भगवान के लिए कहा है। विप्र और धेनु, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, और धेनु कहते हैं गाय को। गौ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। ऐसा विप्र धेनु सुर कहते हैं देवता, और संत कहते हैं महात्माओं। मतलब ब्राह्मण की रक्षा, गौ की रक्षा, देवताओं की रक्षा और संत की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और यह भगवान गोस्वामी जी के दृष्टिकोण में भगवान श्री राम। लेकिन इतना याद रखें आप कि गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण किसे कहते हैं, बात अलग हो गई थोड़ी। ब्राह्मण की सेवा का मतलब है, ब्राह्मण कौन है? महाभारत में ब्राह्मण की परिभाषा करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, किसी ने पूछा कि ब्राह्मण कौन है? ये झा, ये द्विवेदी, ये चौबे, ये मिश्रा, ये शुक्ल, ये तिवारी, ये पांडे, ये चतुर्वेदी, क्या ये ब्राह्मण है? ये नाम के ब्राह्मण है। ब्राह्मण की परिभाषा है जितेंद्रिय,
धर्म परः स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो वशो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदुः। ये महाभारत में महाराज वेदव्यास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपने इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिया, धर्म परः जो धर्म परायण है, स्वाध्याय जो अपने जीवन में सदग्रंथों का अध्ययन करता है। कितने लोग बैठे हैं यहाँ जो रोज उठ करके थोड़ी देर ध्यान करें और सदग्रंथ का अध्ययन करें? कितने लोग हैं? अगर करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। ये माताएं सुबह उठ करके ध्यान करें और स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, तो ये ब्राह्मणी है। आप चाहे जिस परिवार से। स्वाध्याय निरतः शुचि, शुचि कहते हैं पवित्रता को। अंतर और बाह्य दोनों पवित्रता हो जीवन में, ये शुचिता आ जाए, हमारे मन में किसी के लिए पाप ना आए और तन से भी हम पाप कर्म छोड़ दें। यह है अंदर और बाहर की शुचिता। ये ब्राह्मण। काम क्रोधो वशो यस्य, जिन्होंने काम को वश में कर लिया। अच्छा, काम से मतलब केवल ऐन्द्रिक लंपटता नहीं है, काम से मतलब है समस्त कामनाएं। जितनी कामनाएं हमारे जीवन में है, जितनी इच्छाएं हमारे जीवन में है, उन सभी इच्छाओं का दमन कर लेना, मानो काम पर विजय प्राप्त करना। मंदिर, मंदिर शब्द सुनते हैं आप? मंदिर जाते हैं बहुत लोग। मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर का मतलब होता है, ध्यान से आज सुन लीजिएगा, मंदिर का मतलब, मंदिर में 4 अक्षर। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर मंदिर। मंदिर में 4 अक्षर हैं, म और आगे न और उसके आगे द और उसके आगे र। मंदिर हो गया और उसमें एक मात्रा लग गई तो मंदिर। मंदिर लगभग लोग मंदिर जाते हैं, पर मंदिर क्या है? मंदिर का अर्थ क्या है? हमारे राजस्थान में भगवान बनने का कारखाना, देवता बनने का कारखाना, टरक का टरक भगवान लीजिए, वहां खूब मिलता है, भगवान ही बनता वहां। किशनगढ़ जहां मेरा आश्रम है, वहां पर फैक्ट्री है 3-4, वो भगवान ही बनाता। एक टरक पार्वती बना देंगे, एक टरक शंकर जी बना देंगे, एक टरक गणेश जी बना देंगे, एक टरक राम जी बना देंगे, एक टरक कृष्ण जी बना देंगे, राधा जी बना देंगे और विष्णु जी बना देंगे। आप जितना कहो उतना बड़का भगवान बना देंगे वहां। लेकिन याद रखिए, वह पत्थर है पत्थर। वो जब तक मंदिर में नहीं आया तब तक उसका नाम क्या है? पत्थर। और मंदिर में आकर के जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उस दिन से कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम, ये कहा जाता है। अच्छा, ये मंत्र हम लोग मंदिर में बैठा है तो बोलते हैं, और भगवान बनाने वाले जो फैक्ट्री है वो कारीगर कोई बोलता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें? कुछ नहीं। क्यों? कभी ने कहा कि पत्थर गढ़ करके तराश करके एक बार मंदिर आ गया तो भगवान हो गया। और इंसान रोज रोज मंदिर जाता है, पत्थर का पत्थर बना रहता है, पिघलता नहीं। पत्थर एक बार मंदिर आया तो भगवान बन गया, और इंसान रोज रोज मंदिर जाता है तो पत्थर बना रहता है। दूसरे का दुख देख करके, दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे की पीड़ा देख करके लोग खुश नहीं होते हैं, उल्टा दूसरे की पीड़ा देख करके लोग दुखी नहीं होते हैं, उल्टा खुशी जाहिर करते हैं। कितने लोग तो मने मन कहते हैं भले भले होकर बेटा के एक्सीडेंट। दूसरों के दुख को देख करके आप दुखी नहीं हुए तो संत ने कहा